सो इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम को क्या डिफाइन करेंगे? इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे, इट इज ए ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द प्लांट्स एंड द एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि एज वेल एज विद द वेदर, कि विच फॉर्म से बबल ऑफ स्पेयर, यानी सिंपल बात है कि ऐसा स्पेयर जिसमें प्लांट भी हो, एनिमल भी हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो, और उसके साथ डिफरेंट टाइप का जो क्लाइमेट हो, ये जो ओवरऑल जो सारे लोग जो मिल जाएंगे और इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। तब यहाँ सवाल आता है कि इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट क्या है या इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? तो सिंपल बात है कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोनेंट जो है दो भाग में बांटा गया, ये बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जीव, जीव संबंधित। तो जितने भी जीव है, तो जीव क्या होगा, या तो प्लांट होगा, एनिमल होगा, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यही तीनों होगा। तो ये तीनों को हम लोग कॉमनली हम लोग बोलेंगे बायोटिक। और उसके बाद एबायोटिक, एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग आ गए, तो नॉन लिविंग आ गए इट मीन्स कि उसमें सॉइल हो सकता है, एयर हो सकता है, टेम्परेचर, एयर, दो बार एयर हो गया, प्रेशर हो गया, और ये क्या, ह्यूमिडिटी हो गया। तो ये सारे, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ दोनों के दोनों जिस स्पेयर में होंगे तो वो हम लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमें चाहिए जीने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों हमारे लिए चाहिए, ठीक है, फॉर बेस्ट सर्वाइवल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो इकोसिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग एक ग्राफ दिमाग में बैठाएंगे। तो क्या बैठाएंगे कि इकोसिस्टम को दो भाग में बांटा गया, पहला मैनमेड और दूसरा हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। ये से मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा इकोसिस्टम का, ठीक है। तो मैनमेड इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो मैनमेड इकोसिस्टम है, जैसे क्रॉप प्लांट, जहाँ हम लोग फसल लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, छोटा सा बागीचा बागान लगाते हैं वो, ठीक है, या एक्वेरियम, घरों में जो मछलियां वगैरह हम लोग पालते हैं शीशे का जो जार में पे, तो ये हमारा मैनमेड है। तो ये हो गया आपका मैनमेड, क्रॉप प्लांट और जो एक्वेरियम। और उसके बाद जो है कि नेचुरल वाला इकोसिस्टम में दो भाग में आ गया, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा हो गया ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक्वेटिक मतलब पानी में, तो ये पानी क्या हो सकता है आपका, फ्रेश वाटर हो सकता है, रिवर वाटर हो सकता है, लेक हो सकता है, पोंड हो सकता है, या कहीं भी जमा हुआ पानी पूल हो सकता है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन, तो जमीन में क्या हो जाएगा, इसमें फॉरेस्ट भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है। ये यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव जंतु, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द मैनर्स इन विच दे सर्वाइव इन द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, सब कोई तो सर्वाइव करेगा कोई ना कोई वजह से, यानी कोई एनर्जी उसको चाहिए, लेकिन सबका जो मोड ऑफ जो है हैबिट सबका अलग है। तो इसी पे इसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है, एक जो प्रोड्यूसर, ठीक है, और दूसरा हो गया कंज्यूमर। तो चूंकि हम लोग क्लास 10th का पढ़ रहे हैं तो इसलिए बेसिक क्या नाम है, जो छोटी छोटी बातें उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। तो ये दो चीज है पूरे इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर होगा और कंज्यूमर। तो आपको जो पता है कि प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, और ऑटोट्रॉप को फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस की वजह से ये ग्रो करेंगे, ठीक है। इनको ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। और जो उसी के ऊपर जब हम लोग डिपेंड होते हैं, जो कंज्यूमर, तो कंज्यूमर मतलब क्या हो गया, जो खपत करेगा। तो खपत करने का मतलब है कि व्हाट एवर द प्लांट प्रिपेयर, तो वो प्लांट पे डिपेंड होंगे, तो प्लांट पे भी डिपेंड होंगे, वो एनिमल पे डिपेंड है। तो इसी को कंज्यूमर में क्या हो गया, जिसने खपत किया, तो खपत क्या करेगा, आइदर इट में। सो कंज्यूमर जो मैंने बताया कि सारे खाने वाले हैं, तो खाने वाले चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम उसको एक कैटेगराइज कर देते हैं। तो कंज्यूम का मतलब खपत करने वाला। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जितने भी कंज्यूमर हैं, हर्बीवोरस को कंज्यूमर कहेंगे। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हर्बीवोरस क्या होता है, कि गाय और डियर को, काऊ और डियर को हम लोग हर्बीवोरस बोलेंगे, घास खाने वाला। जितने भी ग्रास ईटिंग है हर्बीवोरस हो गया। ये फ्लेश ईटिंग को कार्निवरस बोलेंगे, लायन और टाइगर। फिर उसके बाद ओमनीवोरस, जिसमें क्रो हो गया, मैन हो गया, बियर हो गया, जो दोनों खाते हैं, यानी फ्लैश भी यानी मांस भी खाते हैं, और क्या है कि घास जो है प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं।
उसके बाद पैरासाइट, तो पैरासाइट में हो गया जो शरीर के अंदर रहता है अपने भोजन के लिए, तो जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म हो गया, जो छोटे छोटे बच्चों के शरीर में होता है। और उसके बाद डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर जो हमारे जो है कि इको फ्रेंडली होते हैं, वातावरण को साफ करने में काम आते हैं, ये फंगी और जो बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो किसी भी चीज को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसी में एक और टॉपिक हमारा इस टॉपिक में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सिंपल बात है कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीजें जिनको हमारा जो डिकम्पोजर है वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ दे, ठीक है। तो वो आपका है टूटेगा, तो टूटेगा तो सड़ गल के क्या बन जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। लेकिन क्या है, ऐसी चीजें, ठीक है, जितने भी प्लांट मटेरियल हैं, जितने भी नेचुरल मटेरियल हैं, ये क्या है कि सड़ गल के आपको लास्ट में खाद बन जाएगा या ह्यूमस बन जाएगा। तो सड़ा गला क्यों, तो सड़ा गला इसलिए क्योंकि उसको डिकम्पोजर क्या है, उसको इजिली उसको डिकम्पोज कर दिया, यानी कि उसको ब्रेकडाउन पूरा फुल्ली हो गया। लेकिन जो सिंथेटिक मटेरियल है, जो केमिकल मटेरियल है, ये इजिली क्या है कि डिकम्पोजर इसको क्या है कि सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ पाते, और नहीं तोड़ पाते तो बस ये क्या है अपना इल इफेक्ट दिखाएगा, जमीन में होगा तो बैरन होगा, और या तो इसको पॉल्यूशन फैलाएगा। बस ये दो काम करता है, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये चीजें होंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फूड चेन के बारे में। सो देखिए फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फूड चेन है, जैसे कि फोटो देख रहे हैं आप, ठीक है। इस फोटो में आपने देखा होगा एक प्लांट है, एक एनिमल है, एक दूसरे को खा रहा है। तो ये जो चेन है, इसी चेन को हम लोग फूड चेन कहेंगे, ठीक है। तो फूड चेन को क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट बायोटिक ग्रुप। तो बायोटिक ग्रुप मैं कहता है क्या बताया कि जो जीव है, ठीक है, तो बायोटिक ग्रुप इन द सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो आप जैसे फिगर में देख सकते हैं कि क्या सीक्वेंस है, कौन किसको खा रहा है, पेड़ को कौन खा रहा है और उसको कौन खा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो बायोटिक ग्रुप होगा, तो बायोटिक ग्रुप में क्या हो सकता है कि कोई एक प्रोड्यूसर हो, एक हर्बीवोरस हो और एक कार्निवोरस हो, ठीक है। तो ये जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, और जो डियर है, हिरन है, वो क्या हो जाएगा, ये आपका हर्बीवोरस हो गया। और हाँ, ये जो डियर हो गया ये क्या हो जाएगा आपका हर्बीवोरस हो गया, और जो कार्निवोरस हो गया ये आपका जो लायन है वो कार्निवोरस हो गया। यानी ये जो लेवल है यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे 3 स्टेप फूड चेन, ठीक है। यानी ये 3 स्टेप फूड चेन। 3 स्टेप क्यों बोला कि पहला स्टेप, दूसरा हो गया ये 3, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल लेवल देंगे। T1 क्या है, T1 T2 T3, यानी कि ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2 और ट्रॉपिक 3 के नाम से हम इसको कहते हैं। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 3 स्टेप फूड चेन। तो इसमें क्या है, और भी कोई ऐसा जीव लगा सकते हैं कि जो 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कितने स्टेप तक जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो ट्रॉपिक लेवल बताया, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फूड चेन। ये जो फूड चेन हमने बनाया है, ठीक है, ये क्या है कि डियर किसको खाएगा भाई, तो ये घास को, और लायन किसको खाएगा, ये डियर को। तो इस तरह ये खाना खिलाने का जो प्रोग्राम है ये क्यों हो रहा है, एनर्जी के लिए, ठीक है। हर एक आदमी कुछ ना कुछ अपना एनर्जी लेगा, तो जो एनर्जी लेगा वो ट्रॉपिक लेवल से होगा। तो ट्रॉपिक लेवल को हमने बताया कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन ए फूड चेन विच कंटेन बायोटिक कंपोनेंट, यानी जो बायोटिक कंपोनेंट है तो उसमें जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा उसको हम लोग बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। स्टडी एंड गो। सो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला लिखा है ग्रीन प्लांट। हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है कि जितना पानी अवेलेबल करवाते हैं, तो ठीक है, तो पानी पूरा 1% ही, कोई भी जो पेड़ पौधा है 1% क्या है कि एब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है, जाइलम के थ्रू। इन द सेम वे सूरज का रोशनी दिन भर पड़ता है पेड़ पौधों पे, लेकिन उस सूरज का रोशनी जो एनर्जी आता है तो केवल वो 1%, यानी द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ द सनलाइट। तो आपको पता है कि जो प्लांट में जो क्लोरोफिल है सनलाइट को एब्जॉर्ब वही करते हैं। तो अपने भोजन बनाने के लिए, अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वो केवल 1% सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनली। अभी जो फोटो मैंने पीछे बनाया था डियर का, प्लांट का, डियर का, ये जो है कि हमने देखा होगा स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। तो हमारा जो फूड चेन में जो क्या नाम है, फूड चेन को ये भी बोल सकते हैं किसने किसको खाया। तो क्यों खाया भाई, एनर्जी के लिए, ठीक है। हूम इट्स हूम, ठीक है, हु इट्स हुम, किसने किसको खाया।
ऐसे बोल सकता है। तो ये जो एनर्जी लेवल चलेगा वो स्ट्रेट वे में चलेगा, यूनि डायरेक्शनल, लेकिन एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल मतलब कि एक डायरेक्शन में इन ए फूड चेन देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज इन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। जब हम लोग एक लेवल से दूसरा लेवल में, ठीक है, यहाँ पे जो है ये लेवल बनाया है यहाँ पे, ये जो पहला हो गया ये पहले प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आपका जो है कि क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 पे के कौन आता है, प्रोड्यूसर, दूसरे पे आते हैं तो ये सारे के सारे क्या है, ये कंज्यूमर है, ये सारे के सारे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में क्या आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ये सारे हो गए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन आता है, प्लांट, तो प्रोड्यूसर जो होगा प्लांट ही होगा। तो जनरली एक चीज ध्यान देना है कि जब ये जो ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे तो ट्रॉपिक लेवल जो स्टार्ट होगा वो प्लांट से ही होगा। जैसे कि देख सकते हैं प्लांट हो गया, ये ग्रास हॉपर हो गया, यानी प्लांट को, यानी ग्रास हॉपर किसको खाएगा, प्लांट को। तो फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। तो यहाँ हमने 4 स्टेट बनाया, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक लेवल यहाँ का 4 का है। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल आता है यहाँ पे, ठीक है, कि अभी ये जो देखा होगा आपने कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल इन द फूड चेन, तो यानी कि ग्रेजुअल चेंज, यानी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। यानी कि सिंपल बात है कि ये सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंड है, क्यों है, भोजन के लिए। तो भोजन के लिए जो डिपेंड है, तो ऐसा नहीं है कि जब भी भोजन प्रोड्यूस होता है, भोजन देने का काम कौन करेगा, प्रोड्यूसर, प्लांट। तो प्लांट 1% इस्तेमाल करेगा। तो जब हम आगे अभी जो 10% लॉ में पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है कि अभी मोटा मोटी रफली बता रहे हैं, ठीक है, कि कम होगा। तो कम क्यों होगा कि सपोज इसके पास जितना है तो ये कुछ शेयर करेगा, तो ये कुछ से शेयर करके यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे 2 सवाल आता है कि जो ट्रॉपिकल लेवल होता है वो 3 से 4 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द, ये क्या नाम है कि अमाउंट ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल। तो ट्रॉपिकल लेवल का कितना ये जो है कि लेवल जा सकता है, T1 T3 4 कि 8-10 क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो उसका भी जवाब हम लोग उसमें पढ़ेंगे जब 10% लॉ पढ़ेंगे। तो सिंपल बात है कि चेंज होता है। तो बस जानना ये है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो एनर्जी ज्यों ज्यों ऊपर जाएगा तो एनर्जी कम होगा, ठीक है। और एनर्जी कम होगा तो अब ये क्या नाम है, 3 लेवल 4 लेवल तक जब हमें किसी को अरेंज करते हैं ट्रॉपिकल लेवल में, तो उनका जितना रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी क्या है कि ले लेते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ट्रॉपिकल लेवल बढ़ाते हैं तो एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी उनके मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं होता है। इसलिए 3 से लेके 4 तक जो है कि ट्रॉपिकल लेवल जो है वो बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं। अभी जो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका जो 10% लॉ अभी बताएंगे इसी वीडियो में, तब आपका कंप्लीट। तो अभी हम लोग देखते हैं फूड वेव, ठीक है। देखिए सो देखिए फूड वेव, अभी हमने देखा फूड चेन। तो फूड चेन क्या था, यूनि डायरेक्शनली, और फूड वेव क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल क्यों मैंने बताया कि यहाँ देखिए, यहाँ जो पहले डिफिनेशन देखते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन का ही नेटवर्क है इन एन इकोसिस्टम में, पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम हो गया और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी इट इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन, इट इज एन इकोसिस्टम और इंटर रिलेटेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ये मेरा सारा ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारा मेरा ट्रॉपिक लेवल है और ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, डेली का वेरियस ट्रॉपिक लेवल बिटवीन द वेरियस स्पीसीज। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पीसीज दिख रहे हैं, फॉक्स है, वाइल्ड है, माउस है, प्लांट है, सारे के सारे अलग है। यहाँ देखिए हमारा जो डेफिनेशन के अनुसार ये मेरा क्या है, प्लांट क्या है कि रैबिट ने क्या है, प्लांट हो गया, रैबिट, जैकल, वुल्फ, ये मेरा क्या हो गया, एक हो गया ये फूड चेन, ठीक है। अब यहाँ से प्लांट हो गया, माउस हो गया, फॉक्स हो गया, ये क्या हो गया मेरा एक हो गया, और यहाँ से प्लांट हो गया, डियर हो गया, ये टाइगर हो गया, दूसरा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एट प्रेजेंट 3 जो है फूड चेन है, ठीक है। तो इसी तरह हम और भी क्या है कि बना सकते हैं फूड चेन। यानी कि फूड वेव क्या है कि 2 चीज बोलेंगे। फूड वेव जो है इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेशन ऑफ फूड चेन है, डिफरेंट फूड चेन और डिफरेंट स्पीसीज। फूड चेन क्या था, सीधा था यानी यूनि डायरेक्शनल, और इसमें क्या है कि फूड वेव जो है कि वो आपका है कि मल्टी, यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं इसको, मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं, एक और बात, फूड चेन में ना
क्या नाम है, भोजन की उसका ना गारंटी है कि भाई जो फूड चेन बना रहे हैं तो ये इसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्या हो गया, प्लांट को माउस खाया पे, ठीक है, तो माउस खा ही रहा है, तो माउस को ये फॉक्स भी खा गया, लेकिन माउस को क्या है कि वाइल्ड ये भी है कि वाइल्ड कैट भी खा सकता है। यहाँ डियर देखिए कि स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि प्लांट को, डियर प्लांट को खा रहा है, और डियर को कौन खा रहा है, टाइगर। लेकिन अब टाइगर से पहले यदि उल्फ आ जाता तो उल्फ ही खा जाएगा, तो यानी कि डियर क्या है कि दोनों साइड से जाएगा, यानी सर्टिनिटी, सर्टिनिटी ऑफ फूड, यानी ये भी लिख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल लेवल जो हम लोग पर जो फूड चेन में सर्टिनिटी ऑफ फूड फिक्स है, यानी उनको भोजन मिलेगा ही, लेकिन इसमें जो है फूड वेब में अनसर्टिनिटी हो है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये फोटो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सो ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल लेवल से अभी जस्ट शुरू किया, तो जो ट्रॉपिकल लेवल है इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। जैसे आकार देख सकते हैं पिरामिड, तो ये जो पिरामिड है इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया, इट वाज डेवलप बाय द चार्ल्स एल्टन। तो चार्ल्स एल्टन ने इसको 1927 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि ठीक है कि हम लोग इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं, ठीक है, कौन किसको खा रहा है, या जो फूड चेन में हमने जो पीछे दिखाया है तो वो कितना एनर्जी लेता है, तो इसी को हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया। क्या हो गया, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड है क्या शो कर रहा है, तो इसको बता सकते हैं इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये जो है ट्रॉपिक लेवल जैसे कि हो गया ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, यानी ट्रॉपिकल लेवल 4। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं टॉपिक 1 से लेके 4 तक, तो इसमें क्या आ गया, पहला में प्रोड्यूसर आ गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ये टॉप कार्निवोरस। तो ये जो आपने देखा कि जो है कि सबको एनर्जी चाहिए, ये लोग जुड़े क्यों हैं एनर्जी के लिए। तो सपोज दैट कि प्लांट जो है कि 2000 जूल, एनर्जी को हम लोग जूल में मापते हैं, तो 2000 जूल आया, फिर उसको ये 200 जूल आया, फिर इसको जो कार्निवोरस को 20 जूल आया, और यहाँ पे ये 2 जूल आया। यानी हम देख रहे हैं कि ज्यो जो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो जैसे आकार इसका देख रहे हैं, आकार का ये बड़ा है तो इसका वैल्यू देखिए, ये छोटा है तो छोटा है। ज्यो जो हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो इसका जो है वैल्यू है यानी जूल है, तो जो एनर्जी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है, तो यही जो डिक्रीज का जो है कि हम लोग जो शो करते हैं, यानी कि जो पिरामिड है ये केवल शो करता है कि भाई जो हमने लेवल में, जो ट्रॉपिकल लेवल में है जी, या जो फूड चेन में जिस जानवर को, जिसको हमने अरेंज किया है, वो एनर्जी कितना लेता है, ठीक है, वो एनर्जी कितना लेता है। तो ये आपका जो है, जो आपका जो चार्ल्स हिल्टन ने शो किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि हमने किस बेसिस पे लिखा, ठीक है, तो किस बेसिस पे लिखा। तो इसमें इस चैप्टर का जो सबसे जो बेहद इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये है क्या नाम है, 10% लॉ। जो 10% लॉ जो है कॉन्सेप्ट है, यानी जो हमारा जो 10% लॉ है इसको अब हम लोग समझाते हैं कि 10% लॉ को जो है कि जो कॉन्सेप्ट है वो लिंडेमैन ने दिया था, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। 10% लॉ, 10% लॉ जो है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है कि लिंडेमैन ने 1942 में दिया था। जैसे कि देख सकते हैं ये लिंडेमैन, ठीक है, इन्होंने 1942 में ये 10% का लॉ दिया था। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट था, इनका कॉन्सेप्ट था कि वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हमने अभी ट्रॉपिकल लेवल बढ़ा है, अभी बताया कि किस तरह से ट्रांसफर होगा। तो जो एनर्जी जब ट्रांसफर होगा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक में, तो केवल 10% ही ये लोग अपने लिए स्टोर करते हैं, ठीक है, ऊंचा तक, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके जब ऊपर जाएगा तो ये 10% लॉ है, 10% ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जो 90% है वो हमारे एनवायरनमेंट में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि यानी केवल 10%, यानी प्रोड्यूसर से लेके टॉप कार्निवोरस जो लेवल था 1 2 3 4, 10% लेंगे, और बाकी जो 90% है वो बर्बाद हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है। सो ये फिगर देखिए 10% लॉ का। तो 10% लॉ में जो एनर्जी जो ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए दर्शक देखा ना बाबू, हाँ, यहाँ पे क्या है कि सूरज से आपका जो रोशनी आता है जूल में 1000 जूल,
तो अभी मैंने आपको प्रीवियस अभी सेक्शन में बताया कि जो प्लांट है केवल 1% ही एब्जॉर्ब करता है इसका, ठीक है। तो यहाँ 1% यानी आपका जो है कि 1000, तो ये आपका क्या होगा, ये 1000 का जो है कि 1000 का 1% इस्तेमाल किया, कौन है, प्लांट। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया, 10, ठीक है। यानी 10 × 10 ये 10, यानी अभी जो प्लांट है तो प्लांट को कितना मिला, ये 10 जूल, ठीक है, प्लांट्स का 10 जूल। अब ये 10 जूल है, अभी 10 जूल क्या हो गया, ये 10 जूल, अब ये कौन खाएगा, ये हिरन इसको खाएगा। तो हिरन खाएगा तो 10 ही जूल में से ना आएगा आपका, तो ये क्या है कि 10 जूल का ये 10%, ठीक है, ये 10%, तो 10% हो गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया यहाँ पे, ये कितना बच गया, 1 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये सॉरी तभी क्या हो गया आपका, ये जो डीयर को जाएगा तो डीयर को कितना जाएगा, ये 1 जूल, सॉरी 1 जूल गया, अब 1 जूल गया। अब डीयर को कौन खाएगा, यहाँ पे डीयर को कौन खाएगा, ये लायन खाएगा, ठीक है, तो लायन खाएगा, तो लायन खाएगा तो ये 1 जूल का बंटवारा करेंगे, तो क्या हो गया, अभी देखिए यहाँ पे 1 जूल का, तो ये 1 जूल का 10%, ठीक है, ये 10%, तो ये कितना हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 1 1 जा 1, यानी कि कितना हो गया, ये 0.1, ठीक है, ये 0.1, यानी जो शेर के हिस्से में कितना एनर्जी आएगा, ये 0.1 जूल, ठीक है। अभी यहाँ देखिए जो पेड़ के पास कितना था, ये 10 जूल, फिर क्या है कि अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था, डियर के पास कितना एनर्जी जाएगा, 1 जूल, और जो लाइन के पास कितना जाएगा, ये 0.1 जूल। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे ट्रॉपिक लेवल में कितना, 3 लोग हैं, तो 3 लोग में एज वी आर हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो ट्रॉपिकल लेवल में जो एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में बताएंगे कि यहाँ पे क्या है कि ट्रॉपिकल लेवल जो है कि हम ऊंचा क्यों नहीं ले जाते हैं, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं जाएगा, तो 3 से ज़्यादा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अभी हम चार रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी हमको एक ही टुकड़ा रोज रोज मिले, तो उस एक टुकड़े से मेरा बॉडी क्या चलेगा, मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, यानी धीरे धीरे क्या है कि हम लोग बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन द सेम वे यही चीज़ भी है कि 10% लॉ के अनुसार हमने ये देखा कि हम लोग ट्रॉपिकल लेवल को जब बढ़ाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होगा, और एनर्जी डिक्रीज होगा, सपोज दैट कि एनर्जी मिले भी, अब मान लीजिए कि ये 0.1 जूल का भी 10% करेंगे तो क्या है कि 0.00 आता है, ठीक है, 1 आएगा। तो अब ये जो नेक्स्ट लेवल को मिलेगा तब क्या हो जाएगा, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। यानी 3 से 4 तक जो ट्रॉपिकल लेवल में जितनी एनर्जी आती है वो क्या है, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट है, और उसके बाद क्या है कि 3 से ऊपर जब जाते हैं तो इट इज़ नॉट फिट फॉर देम, ठीक है, यानी उनको हर हाल में मरना है। तो ये हो गया मेरा 10% लॉ। इसमें छोटे छोटे टर्म है, ठीक है, जैसे एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का टर्म है, तो वो हम आपको एक बता देते हैं यहाँ पे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों को हिरन खा रहा है, तो आपको पता है कि जो भी किसान भाई हैं अपने फसल के बचाने के लिए टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड का, विडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पेस्टिसाइड में जो क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, वो ज़मीन पे जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे तो पॉल्यूशन ही फैलाएंगे। अब क्या है कि जब इसका पेस्टिसाइड का छिड़काव हम लोग क्या है कि प्लांट मटेरियल पे करते हैं, और वो प्लांट मटेरियल कौन खाएगा, डियर खाएगा, तो डियर खाएगा तो ये डियर खाएगा, और डियर को मान लीजिए कि ये खाएगा, यानी ये जो है कि इसमें जो जहर है, जो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक किसके लेवल में, इसके शरीर में जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि जब लायन इसको खाएगा तो ये जहर क्या है, इसमें जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी जहरीला पदार्थ है, ठीक है, हमारा जो है फूड चेन है, जो फूड वेब में है, ठीक है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, इन सारे टॉक्सिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, एक चेन से दूसरे चेन में, उसी को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इन ए फूड चेन और फूड वेब इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आज हम लोग क्या है कि जनरली क्या है कि हर एक आदमी बाजार से, मार्केट से सामान लाता है, तो क्या होता है कि देखते हैं कि ताज़ा फल सब्जी है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये जो फल सब्जी है इसमें कितना क्या है कि कीटनाशक है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या है धो के खा लेते हैं, लेकिन धो के जो खाते हैं वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है,
ठीक है, परफेक्ट नहीं है। और क्या है, तो चूंकि कोई दूसरा चांस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि खेती बाड़ी तो बहुत कम ही लोग करते हैं, सारे लोग तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक, तो ये जो है हो गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसके बाद इस चैप्टर में जो मोटा मोटी था मैंने बता दिया। एक जो टॉपिक था ये आपको, तो बाकी रिसाइकिल है, रीयूज है, एक टॉपिक है इंसिनरेशन, ये भी बता देते हैं। इंसिनरेटर क्या होता है, जनरली हमारा जो है कि जो वेस्ट है, तो वेस्ट को हम लोग छोड़ देंगे तो मक्खी लगेगी, ठीक है, मक्खी लगेगी, मच्छर लगेगा, उस तरह से 10 प्रकार की बीमारी होगी। तो इंसिनरेटर क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। तो जनरली खास करके जो मेडिकल की चीज़ें होती हैं तो उनमें लाश होता है, अधकटा बॉडी होता है, तो ये बॉडी क्या है, सड़ नहीं पाता जल्दी से, तो ये स्मेल करेगा, बदबू फैलाएगा और जो जम्स का है ये घर हो जाएगा। तो इसी में उसको क्या करते हैं कि इंसिनरेटर में हम लोग उसको डालते हैं। तो डालते हैं तो इंसिनरेटर में लगभग क्या है 1000 जो है कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर होने पे क्या होता है कि वो जल्दी से जल जाता है और जलने के बाद उसमें राख कम रहता है। यानी किसी भी चीज़ में ज़्यादा जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो राख हो जाएगा। तो राख हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंसिनरेट का मतलब रिड्यूस एस, इंसिनरेट का मतलब होता है रिड्यूस एस, यानी एस को कम करना। तो ये कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो हमारा गंदगी भी खत्म हो जाएगा और एरिया भी कम कवर करेगा। सो ये जो इकोसिस्टम चैप्टर था मैंने आपको कम समय में बतलाने का कोशिश किया। सो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।